नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी एसिड हैलाइड की और आई साइनाइड और नाइट्राइड की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईथर। तो ईथर क्या होता है? ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर ऐसे। तो ये हमारा क्या होता है? ईथर होता है। इसको तो इस तरह से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसको हम बनाते हैं और इससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये जो आपका होता है इससे हम, ये क्या होता है? कीटोन होता है। ये आपका क्या होता है? कीटोन होता है। तो चलिए इससे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम ढूंढेंगे कि कौन सा ईथर है, कौन सा एस्टर है और कौन सा कीटोन है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसमें देखते हैं। तो पहले हम लोग कीटोन को देखते हैं। तो कीटोन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका क्या है? कीटोन है कि नहीं? ये आपका कीटोन है। ये भी आपका क्या है? कीटोन है। मिल गया आपको कीटोन। और ये पूरा आपका क्या है? एस्टर है। क्या है? ईथर, सॉरी, ये आपका क्या है? पूरा ईथर। सी बॉन्ड ओ बॉन्ड सी। ठीक है, क्लियर। ये आपका पूरा क्या है? ये आपका एस्टर है। इसे हम क्या बोलेंगे? एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ है ना। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। ये भी आपका एस्टर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ आ गए? तो यहां देखिए, नीचे दिख रहा है बच्चों आपको बॉन्ड सी बॉन्ड, ये जो होगा ये, इसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते। ये एस्टर बोलते, क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्लियर? दिख रहा है आपको बच्चों? अच्छा, पहले इतना राइट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। पहले इतना राइट डाउन करिए। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया कि एस्टर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरह लिखा जाता है। अभी हमने एस्टर बोला था ना स्ट्रक्चर में। तो ये क्या है आपका? एस्टर। और ईथर कैसे होता है? इस तरह। ये आपका क्या है? ईथर। अच्छा, एसिड एमाइड हमने बताया था। एसिड एमाइड किस तरह लिखा जाता है? इस तरह। ये क्या है हमारा? एसिड एमाइड है। क्लियर? तो आपको ईथर अच्छे से समझ में आ गया ना कि ईथर किस तरह लिखा जाता है, किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह आप ईथर को ढूंढ सकते हैं, एस्टर को ढूंढ सकते हैं, कीटोन को ढूंढ सकते हैं। क्लियर? इतना राइट डाउन करिए। अच्छा, जो मैं लिखता हूं समझ में आता है ना बच्चों? आ रहा है बच्चों? कंफर्म? चलिए राइट डाउन करिए। हम बात करेंगे थायो अल्कोहल के बारे में। इस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, देखिएगा। CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड S बॉन्ड CH3। जैसे कि देखिएगा, CH3COCH3, ये क्या बनेगा? एसीटोन। और एसीटोन को अगर हम माइनस ओ कर देते हैं और प्लस एस कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? CH3CS, जिसे हम क्या बोलते हैं? थायो एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायो एसीटोन। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड है NH2CONS2। तो इसे, ये क्या है हमारा? यूरिया। क्या है? यूरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? यूरिया। यूरिया क्या, अगर हम माइनस ओ कर देंगे और प्लस एस तो ये हमारा क्या बन जाएगा? CH, नहीं, एक मिनट, क्या बन जाएगा? NH2CSNS2। इसे हम क्या बोलते हैं? थायो यूरिया। अच्छा, आप यूरिया के बारे में एक बात जानते हैं कि यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच लैब सिंथेसिस। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच लैब सिंथेसिस। क्लियर है? यूरिया आप जानते हैं कहां पर जो धान वान में डाला जाता है, गेहूं सब में डाला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड है SO4 और -2। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। अगर इसमें माइनस ओ कर देंगे और प्लस S2 से क्या बोलेंगे? S2O3 -2। इसे हम क्या बोलेंगे? थायो सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थायो सल्फेट। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है एल्कोहल।
तो एल्कोहल देखिएगा, बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच, माइनस ओ करेंगे और प्लस एस करेंगे तो क्या बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। क्लियर बच्चों, इतना आपको समझ में आ गई तो राइट डाउन कर लीजिए। आगे थायो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, किसका, थायो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कैसे होगा, इस तरह, इसको लिख कैसे सकते हैं, ये तो इस तरह लिख सकते हैं, आर इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, sp3, क्या है, sp3। तो ये हमारा क्या होगा, थायो एल्कोहल हुआ। थायो ईथर कैसे लिखेंगे हम, थायो ईथर ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह हम थायो ईथर को रिप्रेजेंट करेंगे। आर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो समझ आ गया आपको बच्चों थायो एल्कोहल और थायो ईथर के बारे में, तो राइट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप की, किसकी, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप की। तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप को अगर हम सेम फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NO2 से करेंगे तो क्या बनेगा आपका, नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बच्चे बनेगा, नाइट्रिक फंक्शनल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रिक फंक्शनल ग्रुप। ये कैसे होता है, बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये जो N होता है इसको O, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस NO2 लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नाइट्रिक का फंक्शनल ग्रुप है उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या हुआ, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप से नाइट्रिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया, इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एजाइड की। अब बच्चों हम किसकी बात करेंगे, एजाइड की बात करेंगे। तो एजाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, N3 होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, N3, या हम N3 माइनस लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो N3H NS3H2 OH2, तो ये जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर इसका हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे A प्लस B लिखा और क्या लेगा A, तो ये A जो होता है ये हमारा क्या होता है, डोनर होता है। A क्या होता है, हमारा डोनर होता है, और B हमारा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो ये क्या जाएगा, A से B की तरफ जाएगा। क्लियर बच्चों, इतना समझ आया। तो जैसे कि ये हमारा डोनर 8 है और ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B माइनस। तो कम से कम along with at least मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां पे क्या होना चाहिए, सेमी पोलर बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेमी पोलर बॉन्ड होना चाहिए। इतना समझ आई, पहले इतना राइट डाउन करिए। जैसे कि हमने बनाया, ये देखिए ये O है ना, तो इसमें ये हमने 1 2 3 4, ये H हो जाएगा, इधर साइड भी H प्लस O, ये 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर इससे क्या बनेगा आपका, O यहाँ पे H होगा, इधर साइड भी H होगा यहाँ पे, और ये दो इधर की तरफ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो जाएगा और ये आपका ये होगा। क्लियर बच्चों, तो ये क्या बनेगा, N3H है ना, N3H से N3H, ये दो इधर हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये दो यहाँ पे लगेगा प्लस यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से दो निकलेगा N, इससे इधर क्या हो जाएगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इससे क्या बनेगा NH, एलोंग क्या लगेगा, एलोंग विद
N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बॉन्ड H एट लीस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे क्या निकलेगा आपको, बॉन्ड N, इससे क्या बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N से क्या बनेगा बॉन्ड N बनेगा, और यहाँ पे ये इधर ये माइनस में लग जाएगा ऊपर साइड में, है ना, ये पावर लग जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बॉन्ड माइनस ये आप 2 लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा N3। क्लियर, अब बात समझ आ गई आपको पूरा एजाइड के बारे में, तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अगर इस वीडियो आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बच्चों ये जो साइन होता है इसको हम एनायन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनायन, ये तो आप जानते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है एनायन। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमने क्या बताया था, ये तो N3 होता है RN3 एनायन, तो ये क्या होता है एनायन होता है, ये क्या है एनायन है। क्लियर बच्चों, अब तो कोई डाउट नहीं है आपको। अगर इस वीडियो आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।